अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 506 के करंट पेपर्स। सबको पता है कि VU के फ़ाइनल टर्म पेपर्स हो रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर्स शेयर कर रहे हैं और साथ साथ मैं उन्हीं पेपर्स को कलेक्ट करके अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं और सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ़ाइनल टर्म पेपर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो पेपर्स जो करंट पेपर्स हैं या फिर पास्ट पेपर्स या जो असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस और उनकी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने कोर्स कोड के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं ईमेल करना तो ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में दे देती होती हूँ, आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। अगर तो वो पेपर्स अवेलेबल हुए तो इंशाल्लाह मैं वो पेपर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अगर अवेलेबल ना हुए तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके पेपर्स कहीं से भी नहीं मिलते, चाहे पास्ट पेपर्स हों या फिर करंट पेपर्स हों, स्टूडेंट्स शेयर ही नहीं करते। ठीक है, तो जो पेपर्स शेयर करते हैं वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, शेयर करते हैं हम लोग भी आगे। इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल पर अपने जो करंट पेपर्स हैं आप लोग जो देकर आ रहे हैं वो पेपर्स भी शेयर कीजिएगा ताकि जिस तरह मैं दूसरों के पेपर्स लेकर सब कलेक्ट करके आप लोगों की हेल्प करी हूँ, इस तरह से दूसरों को भी हेल्प प्रोवाइड किए जाए। आप सबको पता है कि जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, कि 2016 तक के आई थिंक हैं। तो अगर आप लोगों की हेल्प के साथ साथ दूसरे जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स आएंगे, ईयर्स आएंगे, तो उसमें भी स्टूडेंट्स की जो हेल्प हो जाएगी। पेपर्स होंगे हमारे पास 2020 के, तो आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा ओल्ड पर अच्छा, एक और बात, चलें ये मैं बाद में बताती हूँ, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। जो पेपर है वो पहले बता देती हूँ। CS 506 पेपर है। ओके जी, पास्ट पेपर्स पर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें या फिर PPT स्लाइड जो लोग यूज़ करते हैं वो पढ़ें। उसके बाद अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो हैंडआउट्स को करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब ठीक है मार्क्स आ जाए इस तरीके से, तब पास्ट पेपर करें। हो सकता है कि आप लोग पास भी ना कर पाएँ, मुश्किल हो जाए। पास्ट पेपर से ज़रूरी नहीं है, आप लोगों की लक है, अगर कुछ आ जाता है तो सो आ जाता है, तो आइडिया हो जाता है। ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, अपने पूरे हैंडआउट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद पास्ट पेपर में ख़ुद को टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने पूरे हैंडआउट्स पढ़ लिए हैं तो वो मुझे आता भी है, कुछ नहीं आता, यानी टेस्टिंग के तौर पे आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके आ जाते हैं MCQs आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सब सब्जेक्ट्स में पास्ट पेपर्स यानी पूरा ओवरऑल आप कहें ना आपका पेपर कवर हो जाए, उस तरह से बहुत मुश्किल है। लक है भाई, आ गया तो भाई वो पार हो गया और बाकी खड़ा रह गया। ठीक है, तो CS 506 का पेपर है। 80% MCQs आए थे वकार फाइल से। ठीक है, इनके पेपर्स में तो आ गए, बाकी एक दो के तो मैंने पेपर बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो के नहीं बल्कि एक दो के देखे हैं, इसमें से पास्ट पेपर में से आया था। कुछ कह रहे हैं कि 10 MCQs आए थे, कुछ कहते हैं एक भी नहीं आया था, मैंने इतने याद किए थे या फिर याद ही नहीं रहता किसी को। चलें जी, एक क्वेश्चन था बिल्ट इन द वैलिडेटर। ठीक है, इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लेक्चर है या इस वर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और हर एंगल से कीजिएगा। अब वैलिडेटर के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन येस और नो में बताना था कि जावा टेक मोर फास्ट मोर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा फास्ट ज़्यादा कम्प्लेक्स है कि नहीं, आपने इसके हाँ ना में जवाब देना। तो फिर हाँ ना करते हैं तो फिर रीज़न भी देनी पड़ती है। एक क्वेश्चन था येस और नो में बताना था कि वेब पेज और सर्वर पेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बताना है, यानी आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको अगर 3 मार्क्स का एक स्टूडेंट को आ गया मार्क्स, ये आपको 5 मार्क्स का आ जाए, यानी आपको ज़्यादा डिटेल में बताना पड़े। एक क्वेश्चन था कि सर्वर कोड्स के इंडिकेटर कौन से हैं, 200, 401, 402, 403, 503, इनके एरर बताने थे। अच्छा जी, एरर्स बताएं, इनके कोड्स भी बताने थे। एक क्वेश्चन था वेब कोड को XML
फॉर्मेट में चेंज करना था। XML फॉर्मेट में चेंज करना आपको आना चाहिए, यानी कोडिंग आनी चाहिए। इससे रिलेटिव बाकी 2 प्रोग्राम लिखने थे, यानी प्रोग्राम्स भी आए थे। आपको प्रोग्रामिंग पर ग्रिप होनी चाहिए, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा तो प्रोग्रामिंग नहीं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए मैं वो तो एटलीस्ट आते हों। और एक प्रोग्राम दिया था, एरर फाइंड करके करेक्ट करना था और रीज़न बतानी थी। ओके जी, जब प्रोग्रामिंग वाला आता है ना, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ना प्रोग्राम की आउटपुट करनी आनी चाहिए, यानी आउटपुट क्या है बता सकें आप लोग। एक होता है आपको मस्ट हो जाते हैं ना ये प्रोग्रामिंग वाले जो पेपर्स हैं या लेक्चर्स हैं उसमें, और एक बताना होता है एरर फाइंड करके होता है, और समटाइम्स कहते हैं कि रीज़न भी बताएं क्यों है ये। ठीक है, ये 2 तो मस्ट हो जाते हैं। प्रोग्राम तो बात की बात है, राइट करना है। नेक्स्ट किसी ने शेयर किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से पेपर आ रहा है, तो एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया था। फर्स्ट है हमारा थ्रेड, जो कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट थ्रेड, मल्टीपल थ्रेडिंग या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, HTTP प्रोटोकॉल, ये तो सबको पता है। सर्वलेट एंड इट्स लाइफ साइकिल, कुकीज़ के बारे में यहाँ तक कि क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं ना, ये पूछते हैं। ठीक है, पैकेज कंप्लीट कॉन्सेप्ट पैकेज का, JSP कॉन्सेप्ट कंप्लीट आना चाहिए। JSP वर्सेस सर्वलेट क्या है, टाइप्स ऑफ टैग्स, लेक्चर नंबर 40 से 45। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 40 से 45 तक अच्छे तरीके से जो भी है आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, उसे प्रिपेयर कर ले। यूज़ पास्ट पेपर फॉर MCQs। ठीक है, MCQs के लिए आप लोग पास्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पेपर्स पर। ठीक है, आप याद करें। ठीक है, नहीं रोक रही मैं, लेकिन कम्प्लीटली जो कहते हैं ना कि लास्ट डेज़ में 5 डेज़ या 2-3 डेज़ बिफोर स्टार्ट हो जाते हैं पास्ट पेपर्स को, इस तरीके से नहीं आता। अगर अच्छे तरीके से डिग्री लेनी है तो ठीक तरह पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। आपने अपने पेपर्स भी शेयर करने हैं ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।